अतरौलिया विधानसभा से लगातार 3 बार के विधायक संग्राम यादव जी। तो सर, सबसे बड़ी चुनौती जिस तरीके से अब की बार 2027 को समाजवादी पार्टी किस तरीके से लेगी? क्या माना जाएगा कि बीजेपी की जीत के हट्टी को रोक पाएगी या फिर आने वाले समय में कोई और चुनौती मिल सकती है? जनता को कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। इस समय बीजेपी के लिए जनता सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आके खड़ी होगी। नौजवान खड़ा हो गया, किसान खड़ा हो गया, समाज का हर वर्ग पीडीए में आकर के एकजुट हो गया। जितने भी पीड़ित हैं, दुखी हैं, वो सब एक होकर के सत्ता के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब सत्ता के जाने का दिन बहुत करीब है। सत्ता बेनकाब हो चुकी है। सत्ता आई थी आस्था के सवाल पर, और आस्था को भी इन्होंने लूट लिया। उस पवित्र भगवान राम की मर्यादा को दुनिया के सामने इन्होंने तार तार कर दिया, इसलिए सत्ता जा रही है। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल जैसे कि बीजेपी अगर देखा जाए युवाओं का प्रोटेस्ट को लेकर बैकफुट पे चली गई, देखा जाए कहीं कहीं, उसके बाद तत्काल मानसून सत्र के दौरान कानून भी लाया गया, उस पर पूरा सारी चीजें की गई, 10 साल की सजा और भी प्रावधान बनाए गए। तो क्या मानते हैं जो उत्तर प्रदेश के 20 से 22% युवा हैं, वो किस तरीके से यूपी की सियासत में अब की बार बीजेपी के लिए चुनौती साबित होंगे कि क्या होगा, कि बीजेपी उनको अपने पाले में कर लेगी? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी अंगड़ाई ले चुकी है, जवानी चल चुकी है। अब बीजेपी के लिए वही लाइनें हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो अब बीजेपी चली गई। वो केवल महाभारत में पार्थ अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण ने यही कहा था कि जिसको तुम सगे संगी देख रहे हो, ये मर चुके हैं, क्योंकि अन्याय के रास्ते पर हैं। तुम्हारा धर्म है कि जो अन्याय के रास्ते पर है, वो कोई भी हो, उसको वध करो। तो आज युवा तैयार, किसान तैयार, समाज का अगड़ा पिछड़ा दलित पीडीए समाज तैयार है ऐसी अहंकारी सत्ता को हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश और देश से बाहर का रास्ता दिखाएगा। योगी जी कहते हैं कि बंगाल को हमने फतह किया, अब उत्तर प्रदेश की बारी, इसको भी हम फतह कर ले जाएंगे। योगी जी को अब कोई नोटिस नहीं ले रहा। बनारस गए थे, सारी कुर्सियां खाली रह गई। योगी जी रोज 4 जनपद जा रहे हैं, 4 जिले जा रहे हैं। अब योगी जी अलग अलग से डीएम से मिल रहे हैं, एसपी से मिल रहे हैं। एक योगी जी एक ऐसे नेता हैं जो नेताओं से नहीं मिलते, जनता से नहीं मिलते। नहीं, उनका कहना है, जैसे देखा जाए उनका दावा है कि लगातार 3 जिलों का दौरा हो रहा है, विकासवादी योजनाएं लाई जा रही, करोड़ों रुपए का बजट दिया जा रहा। बहुत से उनके देखा जाए तो आप खुद देख रहे होंगे कि हर एक जिलों का दौरा है। तो मान के चलिए लगातार यही कहते चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता जो है विकास के नाम पे वोट करेगी। तो इस तरीके से वो लगातार, जब उनका इस तरीके का सवाल है, तो इसको समाजवादी पार्टी किस तरीके से उनको हैंडल करेगी, लेती है? उनको बेचैनी है, नींद नहीं आती, इसलिए हर रोज वो दौड़ा लगाए रहते हैं। इस मानसून में भी दौड़ा लगा रहे। इतना सुंदर विधान भवन, जहां मानसून सत्र में योगी जी कुछ चर्चा कर दे, उसको तो 3 दिन का रखे हैं और अपने डेली 4 दरपंदों का दौरा कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि मानसून सत्र के जो 3 दिन का जो है उसको बढ़ाने की मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से चल रही है? नहीं, कर चुके। कार्य मंत्रिमंडल समिति में मैंने इसकी मांग किया, मैं उसका सदस्य हूँ, लेकिन सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है, इसलिए सरकार चर्चा से भागना चाह रही है और भाग चुकी है। सर, अंतिम क्वेश्चन, 2027 कितनी बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए और बीजेपी के, दोनों पर एक सर अपना विचार दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2024 के चुनाव में एक बड़ी बढ़त हासिल कर लिया। बीजेपी को वहीं से हरा दिया जहां बीजेपी ने दुनिया को प्रचारित किया था भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद। तो मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, योगी जी की उपस्थिति में कहा था कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आपसे बहुत नाराज हैं, और इस कदर नाराज हैं कि आपको सत्ता से बाहर कर देंगे और यहाँ भी हरा देंगे। तो प्रभु के जहाँ जहाँ चरण पड़े, अयोध्या से निकल करके जब वो सुल्तानपुर के रास्ते से गए प्रभु, तो वहां भी समाजवादी पार्टी जीत गई। और फिर आपको याद होगा कि प्रभु ने विश्राम किया श्रृंगेरपुर में, जहां निषाद राज ने उनका स्वागत किया। जब वहां आप जाएंगे कौशाम्बी में, वो श्रृंगेरपुर कौशाम्बी का अंग है, वहां भी भगवान ने, प्रभु राम ने इनको हरा दिया। फिर वहां से चले ऋषि भारद्वाज आश्रम आए प्रयागराज, वहां भी इंडिया गठबंधन जीत गई। और अपने वनवास के ज्यादा समय प्रभु ने बिताया चित्रकूट में,
जब ऋषि भारद्वाज का आशीर्वाद लेकर वो चित्रकूट गए, तो अपने वनवास का सबसे ज्यादा समय अगर भगवान ने कहीं बिताया तो चित्रकूट में। वहां भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब तो उनका मंदिर लूट लिया। वो भगवान राम, आपको पता होना चाहिए, चंदा चोरी बड़ा मामला बनेगा अब की बार की चुनाव में। चंदा रामधन चोरी, रामधन, जिसने रामधन लूटा उनके ऊपर महापाप लग गया है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता संग्राम यादव जी ने कहा कि जिस तरीके से चंदा चोरी और भी मामला है,